आचार्यभूत धर्मसूत्र एवं महापादना सूत्र के अनुसार जिन लोगों ने भगवान बुद्ध के जीवन शैली को अपनाया एवं भगवान बुद्ध के अनुयायी बने, उन सभी लोगों को शाक्य कहा गया। भगवान बुद्ध के जीवन काल में एवं भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 1000 सालों के बाद भी अनेक बार शाक्य के ऊपर हमला और उनके कत्लेआम हुआ। बहुत सारे शाक्य अपने अनुयायियों के साथ भाग गए और कहीं जाकर अपने स्वतंत्र राज्य का स्थापना किए। इतिहास में कुछ शाक्य राजा का नाम दर्ज है, जैसे अभिराजा, दजराजा और बिंदके राजा। अभिराजा को चकमा समुदाय के लोग अपने पूर्वज मानते हैं। चकमा लोगों का मानना है कि वे लोग मगध राज्य से आराकान वर्तमान म्यांमार में वहां स्थानांतरित हुए। म्यांमार के इतिहासकारों का मानना है कि शाक्य राजा अभिराजा और बिंदके राजा के पुत्र म्यांमार के कुबुबेली कर्णपुली नदी के पास अपने स्वतंत्र राज्य का स्थापना किए। आज भी बर्मिश लोगों के द्वारा चकमा लोगों को चाक और तैक के रूप में संबोधित किया जाता है, क्योंकि बर्मिश भाषा के अनुसार चाक का मतलब शाक्य होता है और माँ का मतलब आदमी, इसलिए शाक्य वंश के लोगों को चकमा के नाम से संबोधित किया करते थे। चकमा इतिहास अगरतला के अनुसार सदियों पहले चंपकनगर बिहार में एक सूर्यवंशी राजा के पास 2 पुत्र थे, जिनके नाम विजयगिरी और समरगिरी थे। विजयगिरी सेनापति था। जब वो मेघा नदी पार करके आराकान में हमला किया तो उनका विजय हुआ। युद्ध जीतने के बाद जब वो चंपकनगर वापस आने वाले थे, तभी उनके पास एक समाचार पहुंचा कि उनके पिताजी का मृत्यु हो चुका है और उनका छोटा भाई समरगिरी राजगद्दी ले चुका है। तो इसलिए विजयगिरी आराकान राजा के साथ एक संधि करके वहां पर बच गए। राजा विजयगिरी ने आराकान में चंपकनगर नाम से एक और राज्य का स्थापना किया, जिसमें उन्होंने 4 सेनापति को नियुक्त किया, जिनके नाम दुर्जिया, पुरजिया, धवाना एवं पियाबंगा था। चकमा समुदाय के लोग चतुर एवं पाली के अच्छे ज्ञाता थे, इसलिए बर्मिश राजा के द्वारा चकमा समुदाय के लोगों को अपने राज्य में मंत्री, सलाहकार एवं पाली अनुवादक के रूप में काम दिया करते थे। बर्मिश इतिहास के अनुसार चकमा समुदाय के लोग निडर एवं महान योद्धा थे, इसलिए चकमा समुदाय के लोगों को युद्ध के दौरान मोर्चे संभालने के लिए सबसे आगे की लाइन में उन्हें खड़ा कर दिया जाता था, जो दाल के सहारे हर युद्ध को विजय प्राप्त करते थे। और कुछ लोगों के अनुसार चकमा नाम प्राकृत और पाली भाषा से उत्पन्न हुआ, जिसका मतलब महान एवं शक्तिशाली होता है। और ये नाम बगान एरा के समय बर्मिश राजा के द्वारा चकमा लोगों को दिया गया था। चकमा समुदाय के महान योद्धाओं ने बहुत सारे युद्ध लड़े, जिसमें से एक प्रसिद्ध युद्ध बर्मिश राजा मेंगदी एवं चकमा राजा उरुनजुगो के बीच हुआ था, जिसमें मेंगदी राजा बुरी तरह से हारा था। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मेंगदी राजा ने सन 1333 को चकमा समुदाय के राजा को मित्रता के प्रस्ताव दिए, और इस मित्रता के प्रस्ताव को चकमा राजा ने स्वीकार किए। जब इस मित्रता दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा था, तो उस समय मेंगदी राजा ने धोखे से एवं पुर्तगालियों के मदद से चकमा राजा के बच्चे को अगवा कर लिया एवं चकमा राजा को हार मानने के लिए बाध्य कर दिया, जिसके कारण चकमा राजा के योद्धा ठीक तरीके से नहीं लड़ पाए एवं चकमा समुदाय बुरी तरीके से हार गए और अपने साम्राज्य खो दिए एवं चकमा राजा के राजकुमारों का हत्या कर दिया गया। उस चंपकनगर का सबसे आखिरी जो राजा था, जिसे पगला राजा के नाम से जाना जाता था, ऐसा कहा जाता था कि वो पगला राजा अलौकिक शक्तियों से भरपूर थे, पर वो पगला राजा अपने प्रजा के प्रति बहुत क्रूर था और अपने प्रजा के ऊपर अत्याचार करता था। उस अत्याचारी राजा के विरुद्ध प्रजा ने विद्रोह कर दिए और अपने समर्थकों के द्वारा पगला राजा का हत्या कर दिया गया। उस पगला राजा का विधवा अपने 2 बेटी एवं कुछ समर्थकों के साथ त्रिपुरा राज्य में अपना शरण ले लिए और उन 2 बेटियों की शादी त्रिपुरा के शाही परिवारों के राज्य घराने में शादी हुआ।
सन 1357 के दौरान चकमा समुदाय ने एक और अपने स्वतंत्र राज्य का स्थापना चिट्टीगांव हिल ट्रैक्ट्स में कर लिए। जो चकमा समुदाय के लोग बर्मी राजा से हारकर बांग्लादेश की ओर आए, उन्हें अनोखिया चकमा के नाम से जाना जाने लगा, और जो चकमा समुदाय बर्मा में ही रह गए, उन्हें धोइनक चकमा के नाम से जाना जाता है। एवं 1819 के दौरान जो चकमा समुदाय के लोग म्यांमार से बांग्लादेश में आए, उन्हें तुंचोंगिया चकमा के नाम से जाना जाता है।